अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस टाइम कसूर के थाना खुड़िया आस में मौजूद हूं, जहां पे एक दिल खराश वाक़या पेश आया। एक बहनोई ने अपनी साली को पहले ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अपने ही घर में उसे दफन कर दिया। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग किस तरह लगाया, मुलजिम का इस हवाले से क्या कहना है, आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, वो शफाक मुलजिम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिसने अपनी ही साली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आइए से जानते हैं इसने ये शफाकियत क्यों की और क्या मुहर्रकात हैं इसके पीछे। क्या नाम है तुम्हारा? रियाज। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। कितने बहन भाई हो? हम 8 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 8 भाई और 2 बहन। जी क्या हुआ था उस दिन, किस तरह कत्ल किया अपनी साली को? सर, वो गलत थी, लेकिन मेरे साथ जो पहले भी आती थी मेरे पे से, और मेरे बीवी भी घर पे नहीं थी, और वो आई थी इधर और उसके साथ कोई और था। उसकी वजह फिर मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ है, और वह जब वो चला गया तो फिर मैंने उसे गला घूट के मारा। पहले इसे टांगे को ऊपर से बांधा था और फिर ऐसे ऊपर से पोला था बांधा था, और फिर उसके दुपट्टे से उसका गला घूट दिया था। कौन आया था उस दिन घर? कौन आया था? उसे नहीं हम जानता हूँ। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कहा भी तुम्हें क्या लगे, ये जो भी हो। मैं कहने भी ये तू ऐसे लेके आना था, फिर जो कहीं और चले जाओ, फिर यह काम नहीं सी करना का मेरे सामने का। उन्होंने कहा नहीं, तू एक गल नूं तेनू की लगे, या मैं तेरी भैन नूं ले जावां या तेरी बीवी नूं ले जावां, फिर तू मैनू ये गल कर, तू कौन है मेरी गल मैनू पूछण वाला। मैं कहा फिर तू मेरे को क्यों आई है, किसी पासे तो चली जावां जिथे मर्जी तू काम करदी फिरिया। उन्हें कहा ठीक, चुप करके पै गई वो फिर, और जो सौ गई फिर मैं उन्दियां लत्तां उत्तों बद्धा, फिर इत्थों बद्धा और उनका गल घुट दिता। जो बंदा तुम्हारे घर आया था, तुमने किस तरह उसको अपने कमरे में सुलाया? जो बात है वो मुझे बताओ। तुम्हारे कमरे में वो लेटे थे? जी। तो तब तुम्हारी गैरत कहाँ थी? मैं उधर नहीं था, मैं मोटर चलाई, शामी आया सी मैं, और उससे पूछा था क्या लेने आया। उसने कहा मुझे छोड़ने आया। मैंने कहा भी ठीक है, फिर मैंने उसको रोटी ले आकर दिया कि ठीक है चला जाएगा वो, लेकिन वो नहीं गया था, और जब वो चला गया फिर मैंने उसे मारा। कितनी देर तक वो कमरे में रहे और तुम कितनी देर बाहर बैठे रहे? तकरीबन वो 10, 11, 12 बजे तक रहे थे, और मैं बाहर बरांडे मंजी सी और उधर बैठा रहा था। अच्छा, तुम्हें पता था इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं? जी। तुम्हारे भी उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं? बस पहले थे कोई, और उसकी वजह से भी नहीं बर्दाश्त हुआ हमसे। पहले आपके नाजायज़ ताल्लुकात थे, फिर उसके दूसरे लोगों से बन गए। जब तुम खुद उसके साथ गलत थे, तुम्हारी साली थी, रिश्ते का पता है? क्या रिश्ता था तुम्हारा? बहन का। कितने बेटे हैं तुम्हारे? मेरा एक बेटा है। एक बेटा है। कितनी देर हो गई शादी हुई? 2 बेटियां, एक बेटा है। 2 बेटियां और 1 बेटा है। जी। कितनी देर हो गई है शादी हुई? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए? जी। 7 साल में ये चीज़ तुम्हें नहीं मिली थी जो तुम उससे अपनी हवस पूरी करते थे? उसने मुझे कहा था, जो जहाँ उसके पहले शादी हुई थी ना, वो उससे जुल्म करता था, और मैंने उसे कहा था कि यार ऐसे ना करो, पहले भी उसकी शादी हुई, अब उसको छोड़ कर उन्होंने तुमसे शादी की है। और वो मेरे साथ आती थी, यानी कि मेरे पे रहती थी आगे, और आसा वो उसके बहकावे में आ गया था मैं भी। उसके बहकावे में आ गया। उसने कहा मुझसे ज्यादती करो, तुम करते रहे? बस ऐसे ही है सर। जब तक वो तुम्हारे पास आती रही है तुम उससे ज्यादती करते रहे हो। जिस दिन नया बंदा लेके आई है तब तुम्हारी गैरत नहीं जागी कि मेरी साली है और किसी के साथ लेट रही है? तब क्या हुआ था तुम्हें? बस यही बर्दाश्त नहीं हुआ सर। ये बर्दाश्त नहीं हुआ? जी। उसकी जो सगी बहन जिसकी उन्होंने तुम्हारे साथ रिश्ता किया था, 7 साल हो गए शादी को, और कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। और तुम्हारा उसके साथ ठीक चल रहा था मामला, लेकिन तुम्हारी साली के साथ तुम्हारे जो नाजायज़ ताल्लुकात थे उसके बिना पर तुमने उससे कत्ल ही क्यों कर दिया? बस वो जो उसके साथ है वो ही देख कर बर्दाश्त नहीं हुआ था। बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये किसी और के साथ सो रही है? जी। इस वजह से बर्दाश्त नहीं हुआ? जी। और ये जब तुमने शफाकियत की कि मैं इसे कत्ल ही कर दूं, तो इसकी सज़ा पता है? क्या सज़ा है? अल्लाह को पता। अब इसकी अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा। अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। और जो 302 के तुम इस टाइम मुल्ज़म हो, और तुमने एक जान ली है, एक हवा की बेटी की जान ली है, और रिश्तों के तकद्दस को तुमने पामाल किया। एक साली थी तुम्हारी, उसके साथ तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसके बाद तुमने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बस गलती हो गई सी। गलती हो गई। और गलती का जो अब मदावा है, अब किस तरह करोगे?
अब तुम्हारा ना तो घर ना बार, कहाँ पे मुंह दिखाओगे अब? बस अल्लाह है जो माफ़ कर दे, तो बस। अल्लाह माफ़ कर दे। जी। और एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम्हारी साली तुम्हारे घर आती थी, जब तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात उसके साथ थे, तब तुम्हारी जो बीवी है उसने तुम्हें नहीं रोका था कभी? उसको पता नहीं था, वो जब इधर नहीं होती थी अपने घर जाती थी, फिर वो आती थी इधर। अच्छा, जी। तो फिर जब आ जाती थी फिर अपनी हवस का निशाना बनाते थे? बस उसके बहकावे में आ गया था, इसीलिए सब क्या कुछ कहा हो था गया। वो मेरे से पैसे लेती थी और मुझे अपना दुख सुनाती थी भी ऐसे ऐसे, वो यानी जो भी काम करती थी। खर्चा तुम देते थे उससे जी। गलत काम करने का? नहीं, वो अपना केस लड़ रही थी, उनके वास्ते क्या लेती थी केस बस। लड़ी? वो जिधर पहले उसकी शादी हुई थी उनके तो उन्हें तो टेढ़ी छुरी मारी थी, उनके नाल केस लड़ती भी सी। अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास थी, उसके बावजूद तुम अपनी साली के साथ तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो ऐसे क्यों? बस नहीं समझ में आया था ऐसा हो जाएगा एक दिन। हो गया आपके साथ? जी। अब क्या होना चाहिए? अब अपनी सज़ा खुद ही बता दो कि मेरे साथ ये होना चाहिए। एक हवा की बेटी की तुमने जान ली है, और मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत की, एक इंसान को मारना इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है। और तुमने ये जब तुम उसे मार रहे थे सोचा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ? बस ऐसा सोचता तो फिर आप वक़्त नहीं आता। कब्र कैसे खोदी थी उसकी? कहीं से। कहीं से? जी। लेके कैसे गए थे? ट्रैक्टर के हल्लों के ऊपर रख के लेके गया था। क्या टाइम था जब उसे लेके गए थे? तकरीबन 3 बजे थे रात के। रात के 3 बजे थे जी। जब उसे लेके गए? जी। किसी ने भी नहीं देखा तुम्हें? उधर कोई नहीं था, वैली में बाहर बूहे लगी, रास्ते में नापी थी। जी। और उसके बाद जब तुमने उसे दफना दिया, कितने माह बाद तुमने ये बताया कि मैंने इसका कत्ल किया? तकरीबन 2-2.5 माह बाद बताया था। खुद बताया? जी। तो उनको शक तुम पे ही था कि तुम्हारे पास आई थी लास्ट टाइम? हाँ, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, इतना बड़ा जुर्म किया, और फिर मैंने उनको खुद बता दिया कि मैंने ये जुर्म किया। खुद ही बताया? जी। वो चुप करके बैठ गए थे, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया? वो भी तलाश कर रहे थे उसको। अच्छा जी। तो फिर खुद जाके बताया कि मैंने मारा है? हाँ, मैंने फ़ोन किया था उनको। फ़ोन कर दिया मैंने मारा है? जी। तो क्यों, क्या दिल में आती थी बात कि मैंने एक कत्ल किया है, तो क्या चैन नहीं मिलता था? नहीं। सुकून भी नहीं मिलता था? नहीं। तो अब अपनी सज़ा के तुम हकदार हो ना? जी। कत्ल की सज़ा फांसी होती है, क्या तुम्हें पता है? अल्लाह को पता है, जो भी सज़ा मुझे मिलेगी, जो अल्लाह पाक पाकिस्तान के आइन में कत्ल की सज़ा जो फांसी है, तो क्या करोगे अगर तुम्हें फांसी हो जाती है? तो ये पाकिस्तान के आइन में 302 की, जो तुमने एक हवा की बेटी की जान ली है, और ये तुम इस चीज़ का इकरार भी कर रहे हो, तुम्हारे उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो कैसे ये माशरा चलेगा? आप जैसे लोग उठते हैं और हवा की बेटियों की इज़्ज़तें जो है लूट कर फिर उनको ज़िंदा दरगोर कर देते हैं। बस गलती हो गया है, अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा बस। इस गलती की आपको माफ़ी शायद अल्लाह भी ना दे। नाज़रीन, आपने मुल्ज़म के सारे बयानात सुने। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि इन जैसे जो लोग हैं, ये हमारी जो यहाँ पे हवा की बेटियाँ हैं, उनको भी इन जैसे लोगों को देखना चाहिए, और ये जो जुर्म है ये इन जैसे लोगों ने बढ़ाया है। आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं, और ये सफाकियत ये दरिंदे करते हैं। हमारा माशरा इस टाइम इस मोड़ पे आ चुका है कि हम उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते किस तरह ये अपनी साली से इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसके बाद इसने बेदर्दी से अपनी साली को कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन, आयशा बीबी जिसको सफाकियत की इंतहा करके कत्ल कर दिया गया, उसके भाई फरियाद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जो इसके बहनोई हैं, उन्होंने इनकी बहन को कत्ल किया है और अपनी साली को कत्ल किया है, तो उस हवाले से ये क्या कहते हैं? ये छोटे भाई हैं और ये मदई हैं इस केस के। क्या हुआ था, किस तरह आपकी बहन को कत्ल किया गया? पहले 2 महीने अपना की ना केस चल रहा सी ते कसूर आई सी। कसूरों तरीक तो वापस जा रही थी, वापस इन्हें को गई चली, इन्हें को रात रही तो इन्हें मंगवा के या जिमें भी या किसी बंदे ना कनैक्ट करके उन्होंने अपने को मंगाया। वो इन्हें मंगवा के तो उन्होंने मार के तो इतने ना पता वो को। जिस बंदे को आपके बहनोई ने मंगवाया है, वो उसको आप जानते हैं?
कौन था कौन नहीं? नहीं, नहीं जानते, यही जानता, हमने कौन सा देखा है। यही जानता है। आपकी बहन बड़ी थी आपसे, हाँ जी, और ये जो आपका बहनोई है इसके इसके कितने बच्चे थे? 3। 3 बच्चे थे। हाँ जी, और कितनी देर हो गई थी आपकी सिस्टर की इसके साथ शादी हुई? तकरीबन 7-8 साल हो। 7-8 साल हो गए थे। हाँ, और आपको कभी शक नहीं गुजरा था कि मेरी जो दूसरी सिस्टर है इसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं? कभी कोई शक नहीं गुजरा था आप पर? कोई पता हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात ही नहीं थी। नहीं, ये तो ये बात कर रहा है कि मेरे उसके साथ काफ़ी अरसे से नाजायज़ ताल्लुकात थे। आपके घर तक ये कोई बात नहीं पहुंची कि इसके साथ नाजायज़ मरासम है और ये इसके साथ मिलता है? कोई ऐसी बात नहीं थी? नहीं। कोई नहीं पता। अब पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे, इसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? आपकी बहन थी, इस टाइम वो आपके दरमियान मौजूद नहीं है, शफ़ाक़ियत की इंतहा इसने की। अब आप बताएं क्या इसकी सज़ा होनी चाहिए? और कानून के मुताबिक तो इसकी फांसी सज़ा है, तो क्या आप चाहेंगे इससे फांसी की सज़ा हो? जी, इस तरह की सज़ा को जो होनी चाहिए, जिस तरह भी किसी को कभी सज़ा ना मिली, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि इस दरिंदे को, जो कि आपका बहनोई था, और मैं नहीं समझता कि ये जो रिश्ता है ये एक मुकद्दस रिश्ता है जिसको इसने पामाल किया है। आपकी बहन को इसने बेदर्दी से कत्ल किया, और 2.5 माह तक आप क्या करते रहे हैं जब आपको नहीं पता था क्या हुआ है क्या नहीं? इसने खुद बताया? जी हाँ, इसने आपने फ़ोन करके खुद बताया। उससे पहले आपने कोई दरख्वास्त दी थी थाने में कि हमारी सिस्टर अगवा हुई है, ये लापता है? नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं दी थी? नहीं। क्यों? वो बस अपने तौर से हम ढूंढते फिरे, रिश्तेदार कभी इधर कभी उधर, लेकिन नहीं उस तरह मिली। दरख्वास्त नहीं दी थी किसी को? किसी को भी नहीं बताया था कि हमारी बहन अगवा हो चुकी है, लापता है, किसी ने उसको मार दिया? आपने कोई नहीं पता किया? नहीं, उस तरह तो पता है, रिश्तेदारी में सबको पता था। अच्छा, कि 2.5 माह से 3 माह से उसका सुराग नहीं मिल रहा, कहाँ गई कहाँ नहीं गई? तो आपको किस पे शक था? इस तरह का तो शक किसी पे नहीं था, बस वो उसकी मर्जी होती है, जिधर दिल करता है उधर चली जाती थी खुद ही? हाँ। आप नहीं पूछते थे उससे कहाँ जाती हो, क्या करती हो? ऐसे अपने रिश्तेदारों के पास, कभी उस सिस्टर के पास, कभी इस सिस्टर के, 5 सिस्टर हैं, जिधर उसका दिल करता था उसके पास चली जाती। उसके पास चली जाती थी? हाँ। और आपको बता के जाती थी या आपकी मर्जी के बगैर जाती थी? नहीं, कभी बता के चली जाती थी। कभी बता के भी चली जाती थी। और इनकी दूसरी शादी हुई थी, पहली शादी का क्या मामला बना था? पहली शादी का भी इस तरह लड़ाई झगड़ा अपने खामन से, तो इस वजह से वो उधर से चालू होकर उसको उधर से तलाक ले ली। अच्छा, दूसरे आदमी से लव मैरिज किया। लव मैरिज की थी? वो आदमी भी उसे मारता पीटता था, उसके पेट में छुरी मारी थी, तो वो उसका केस चल रहा था इधर कोई अदालत में। अदालत। तो वहाँ से वापसी जब आई है तब इसके पास चली गई, तो इसने उसके साथ दरिंदगी करके, उसके साथ ज़्यादती करके उसे ज़िंदा जो है उसे दफना दिया कत्ल करने के बाद। तो इसकी जो सज़ा है वो तो कानून के मुताबिक फांसी है। तो हम भी एक हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे दरिंदों को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए ताकि आए रोज़ ये वाक़यात रुक सकें। हाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सलीमुल्लाह खान साहब खुड़िया खास के इंस्पेक्टर मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस अंधे कत्ल को किस तरह इन्होंने सुराग लगाया, मुलज़म को किस तरह ट्रेस किया और वाक़या क्या है असल, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा किस तरह आपने ये अंधा कत्ल ट्रेस किया और ये मुलज़म को कैसे गिरफ़्तार किया? ये ऐसे है कि ये एक रियाज नामी आदमी ना हमारे पास थाने आया था, वो बेसिकली चूनिया कराने वाला है। उनका बहनोई जो लकी कोल्ड स्टोर है ना ढिंग शाह के पास, वहाँ पे मुलाजमा करता है। तो उन्होंने कहा जी लास्ट टाइम पे हमारी बहन अक्टूबर में 6 के 7 अक्टूबर को इधर तुमको मिलने आई थी, लेकिन उसके बाद अब दिसंबर आ गया, 24-25 दिसंबर आ गया, लेकिन ताल हमारी बहन हमें नहीं मिली, ना वापस आई है। इससे हमने बहनोई से 2-3 दफ़ा पंचायती तौर पे अपने तलक की पूछा है। उसने कहा यहाँ तो 1 रात के 2 रात रही थी, उसके बाद वापस चली गई। लेकिन इसके बाद वो कहना कि हमने तमाम करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके भी मालूम किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा किधर आई। तो हमें ना इसके पे डाउट हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमने उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की। वो एप्लीकेशन मैंने हदायत सब इंस्पेक्टर, हमारे सीनियर सब इंस्पेक्टर, उसको दी। मैंने कहा यार इस कोल्ड स्टोर का जो मुलाजिम है रियाज, उसको पकड़ कर लाओ। ये गया, वो वहाँ नहीं मिला, तो इसको कोर्ट से मालूम है कि वो सियालकोट कसूर किसी काम के लिए गए हुए, तो ये कसूर से उसको पकड़ के ले आए।
इसने मुझे कॉल करके बताया, मैं भी लाहौर गया था हाई कोर्ट पेश होने, मैं भी थाने आ गया। उसको इंटरोगेशन की तो उसने ये बताया कि मैंने जैसे पुलिस का तरीक़ाकार है इंटरोगेशन का, तो उसने बताया जी मैंने उसको ना कत्ल कर दिया था और कोल्ड स्टोर के साथ ज़मीन रही वहाँ पे मैंने उसको दफन कर दिया। मैं बड़ा हैरान हूँ जी कैसे वो करें। बहरहाल मैंने अपने DPO साहब को बताया, शोएब शरीफ साहब को, सर ये मामला हो रहे हैं। उन्होंने कहा पहले इसको लेके जाओ मौके पे, क्या वहाँ पे जहाँ ये कह रहा है वहाँ पे कोई इंसानी जान दफन है कि नहीं, फिर मुझे बताना। खैर मैं गया, हमने वहाँ पे जगह हदायत सब इंस्पेक्टर मेरे पुलिस वाले मुलज़म को लेके हम वहाँ पे गए। जिस जगह की निशानदेही की उस जगह को हमने खोदा तो वहाँ से एक डेड बॉडी हमें नज़र आई। फिर मैंने अपने DPO साहब को बताया। DPO साहब बल्कि उसी दिन मुझे कह देता सलीम इस केस का मुझे शाम 5 बजे पहले रिज़ल्ट पॉजिटिव चाहिए। तो उन्होंने अल्लाह ने करम किया, 5 बजे तक हमने वो डेड बॉडी रिकवर कर ली। फिर बताया DSP साहब को, वहाँ से उन्होंने फौरी तौर पे हमारे उधर नए DSP तैनात हुए एहसान न्याज़ी साहब, वो भी उधर लाहौर से आए हैं, चार्जर पुड़ के सीधा लकी स्टोर पहुँचे। वो डेड बॉडी रिकवर होगी। डेड बॉडी का नेक्स्ट डे हदायत ने पोस्टमार्टम कराया कसूर में, और उसके जो पार्ट्स थे बड़ा तजिया कि काज ऑफ डेथ मालूम करने से। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो मुद्दई है रियाज फरियाद, उसने एंगल में बताया, दरख्वास्त में बताया था कि मुझे शक है शायद इसने ना हमारी बहन के साथ, एक बहन के साथ इसने शादी की है, दूसरी बहन के साथ हमें शक है शायद इसने कोई उसका बुरा काम ना किया और इसी वजह से इसने फिर मार दी होगी। घर में जाकर बताया इसी रंजन में। तो वो हमने उसके सारे जो पार्ट्स हैं ना बॉडी के, वो PSF लेबार्टरी भिजवाए हैं। वो आ जाएंगे तो उसके साथ फाइनल वो चलान किस्सा बन जाएगा। तो मुलज़िम गिरफ्तार है, तो मज़ीद इंट्रोगेशन से जारी है। इंशाल्लाह इस मुकदमे को सज़ा की तरफ लेके जाएंगे और इस मुलज़िम को मेजर सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। सर आइन के मुताबिक इस कत्ल करने की जो दफ़ा है वो 302 है, इसकी सज़ा क्या हो सकती है? जो कत्ल करने 302 की सज़ा है ना, वो सज़ा मौत भी हो सकती है, 25 साल भी हो सकती है। इसके अलावा एक ताज़रात पाकिस्तान का दफ़ा है 201, अगर कोई आदमी जुर्म करता है और जुर्म का निशान मिटा देता है ना, बस शहादत ज़ाया कर देता है, उसके साथ 201 लगती है ताज़रात पाकिस्तान। इसके साथ हमने उसको 201 भी लगाई है, उसके साथ पेनल्टी फिर लाजमी हो जाती है कि इस आदमी एक तो जुर्म किया है और जुर्म करने में अपना सबूत भी ख़त्म किया है। तो इंशाल्लाह वो हमने ताज़रात में पहले दिन ही वो लगा दी है, तो इंशाल्लाह इसको सज़ा होगी, चलान जब सेंटर कोर्ट हो जाएगा। नाज़रीन, आपने SHO सलीमुल्लाह खान साहब की सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। आए रोज़ ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका इन जराइम के कंट्रोल के लिए हुकूमत भी अपने इक़दाम कर रही है, लेकिन हमारे माशरे में भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इन जैसे मुजरमों को, इन जैसे कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले रोज़ में ऐसे जराइम में कमी आ सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी, अल्लाह निगहबान।